नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे। मॉरल कंपस में इंशाल्लाह आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखेंगे। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या और ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपने जज्बात को काबू में रखें और बड़े इंटेलिजेंटली हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। ये बहुत बड़ा आर्ट है। अगर किसी को आ जाए समझ और वो अपनी जिंदगी में कोई अप्लाई करना शुरू कर दे तो आप देखें कि आपके बहुत से रिलेशंस जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाएं। और आप देखें कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंसान की बढ़ती है जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं, उसका स्ट्रेस बहुत अच्छा मैनेज होता है और आप देखें कि वो अ, दूसरों के साथ एक हमदर्दी का मामला करता है और म्यान नबी के साथ जिंदगी गुजारता है। तो आप देखिए कितने फायदे हैं अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सी जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, और जब आप अपने आप के बारे में अवेयर होती हैं फिर आप सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि उसको फिर ऐसे कंट्रोल करना है। फिर उसमें एम्पैथी आती है कि लोगों के साथ आपने कैसे मामला करना है, उनकी तकलीफ और परेशानी को समझना, समझे उनके शूज में जाके उनकी कैफियत समझना। और फिर ये चीज आपको मोटिवेट करेगी और फिर आप बहुत सी सोशल स्किल सीखना शुरू हो जाएंगे जो आपको फायदा देंगी। आज जिस पे हम सबसे पहले बात करेंगे वो है जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पाथ है। सबसे पहले जो इसकी सेल्फ अवेयरनेस है कि जो इमोशन को आपने रिकग्नाइज करना है, उसके लिए जो पहला स्टेप आपने लेना होता है वो है इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस में आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप रिकग्नाइज करते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को, और उसका जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा होता है उसको आप रिकग्नाइज करते हैं। आप देखें कि आप हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। कोई शख्स बहुत ही होते हैं जिसे हम कहते हैं, और कोई कुछ कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी बात होती नहीं और उनका रोना निकल आता है। कुछ इतने खुशी से फूले नहीं सकते और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नीड टू नो योर सेल्फ, आपको अपने बारे में अवेयर होना पड़ा कि मैं, मेरी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और मेरे जो इमोशंस हैं उसको मैं किस हद तक समझती हूँ। जब आप अपने इमोशंस को समझना शुरू हो जाएंगे तो जो उनका इम्पैक्ट आ रहा है आपकी या लोगों की ज़ात पर, उससे भी आप बहुत सी चीजें सीख सकेंगे। इमोशनली सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आएंगे कि मेरा जो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है वो कितने लेवल पर है। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट है ना वो बहुत एक्यूरेट होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये अंदाजा होना पर लगेगा कि मैं कैसी मेरी नेचर है और क्या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से मैं इमोशनली नहीं रहती, और क्या वजह है जिसकी वजह से मैं इमोशनली हो सकती हूँ। ये चीज कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। अगर आप ये तीन चीजों पे काम कर लेना, कि आप सबसे पहले अपने आप को जाने, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आए, और फिर आप देखें मेरी के बाद असेसमेंट किया है कि मैंने फाइनली क्या सीखा कि मेरी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, किन चीज़ों से मेरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, किस चीज़ों से मैं उनको कंट्रोल कर लेती हूँ और क्या वजह है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ये चीज़ आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। ये आपकी इमोशनल रिकग्निशन का पूरा ग्राफ होता है जिसको आपने रेगुलेट करना होता है। जब आपकी रिकग्निशन हो जाती है ना, एक तो अपने साथ, और फिर जब सोशली आप अवेयर होते हैं कि एक इंसान जो है जब मुआशरे में अपने इमोशंस को समझता है, उसको रेगुलेट करने की तरफ आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो उस चीज को लेकर चलता है, फिर सोशली भी उसके अंदर एक एम्पैथी डेवलप होती है। यानी कि वो दूसरों के जो जज्बात हैं उनको भी समझता है, उनकी बात को अंडरस्टैंड करता है, उसकी उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है। और ये चीज उसको ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाती है कि वो सर्विस ओरिएंटेशन में और ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस के, यानी कि बड़े लेवल पर वो चीजों को समझना शुरू करता है। लेकिन जो शख्स अपने इमोशंस को ही ना समझे, अपने आप ही को ना जाने, वो अपने इमोशंस पे कैसे काबू पाएगा।
जब आप अपने इमोशंस को रिकग्नाइज कर लेती हैं, तो फिर आप देखिए कि आप फिर इमोशंस को रेगुलेट करती हैं। फिर आप इमोशंस को मैनेज करने की तरफ आती हैं। और इमोशंस को जब आपने मैनेज करना है, तो उसमें पहली चीज सेल्फ कंट्रोल है, जिसको आप सब्र भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस मामले में आपको बहुत से और पहलुओं को भी देखना पड़ता है, जिसमें आपका जो है एतमाद लोगों के साथ और अपनी जात के साथ स्पेशली। फिर आप देखते हैं कि कितने आप अडेप्टेबल हैं बहुत से इन्वायरमेंट के साथ, और स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी कैसी है जो कि मुख्तलिफ कंडीशंस में अपने आप को अडेप्टेबल कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर आपकी एक अचीवमेंट ड्राइव होती है, और फिर आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और आप अपने गुस्से को या अपने इमोशंस को, जो भी आपका इमोशन उस टाइम पे आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कोई आपको खबर ऐसी मिली है जो परेशानी की है और आप फौरन रोना शुरू हो गए हैं, या फिर आपने कहा है कि नहीं पहले मैं तस्दीक कर लूं, और अगर खबर ठीक है तो भी इसमें रोने से मेरे मसले हल हो जाते हैं, तो फिर तो मुझे सारी जिंदगी रोना चाहिए ताकि मेरे सारे मसले हल हो जाएं। तो ये आपकी फिर रेगुलेशन की तरफ से जो सेल्फ मैनेजमेंट आती है, जिसमें आप जो आपके साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो आपका इम्पैक्ट है इमोशंस का अपनी जात पर, उसमें आप बहुत सी चीजें सीखते हैं। आप कॉन्शियस होते हैं, आप अडेप्टेबल होते हैं। फिर आप एक अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, और फाइनली आप एक इनिशिएटिव लेकर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। यही अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट को जब आप एक मुआशरे में देखते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप लोगों के साथ होता है, तो आप देखते हैं कि एक आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। लोगों पे आपकी बात का एक इन्फ्लुएंस होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। जो बंदा रो रहा है, उसके साथ कोई लड़ रहा है और वो रोता जा रहा है, तो वो अपने मसले कैसे हल करेगा? वो तो रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, या वो परेशान है या गुस्से में, इतना गुस्से में है कि वो अगले को समझ रहा है कि गुस्से से गालियां दे रहा है या कोई भी मार कुटाई की तरफ आ गया है। तो आप देखिए कि इस तरह मसला हल नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जो जो आप अपने इमोशंस को उनके बारे में अवेयर होते हैं, फिर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल आना आ जाता है। और फिर आप देखिए कि ये चीजें आपकी जिंदगी में आपको बहुत फायदा देती हैं। आपकी बॉन्डिंग अपने रिश्तेदारों में, घर में, अपने स्पाउस से, फैमिली में, अपने बच्चों से बहुत स्ट्रांग होती है। आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब आप अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आप सोचें, जो शख्स डिप्रेशन में है और हर वक्त रोता रहे, अंधेरे कमरे में गोलियां खा रहा है, वो क्या प्रोडक्टिविटी करेगा जिंदगी में? वो क्या इबादत करेगा या किसी के काम आएगा? उसको तो खुद जरूरत है कि कोई उसको आकर हेल्प आउट करे। वो तो खुद दवाइयों पे चल रहा है। तो आप देखें कि रिलेशनशिप्स में बहुत सी चीजें आपकी बेहतर हो जाती हैं जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएं, अपने इमोशंस को देखें कि मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, और मेरे इमोशंस का जो इम्पैक्ट आता है उससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है। फिर आप रिलेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें आप मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को। और फिर ये चीज आपको हेल्प करती है कि आप मोटिवेट होते हैं और अचीव कर लेते हैं अपना, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर इसी तरह आप एम्पैथी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स और की शेयर करते। तो ये आपको बहुत एम्पैथाइज करती है और ये हेल्प करती है आप अपने इमोशंस रेगुलेट करने में। फिर आप देखिए कि इसी तरह इंसान जो है वो सोशल स्किल्स के लिहाज से अपने बिल्ड करता है और मेंटेन करता है हेल्दी रिलेशन थ्रू थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हमारे लोगों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो आप देखिए कि आपकी सोशल स्किल कर सकती हैं। आप आप में तो है ना, जब आप बात कर किसी से कम्युनिकेट आपको अपने से लिए कि हमारी जो body में हमारे जिसमें इमोशंस हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट
फिर आप देखिए कि अगर आप इन चीजों को समझना शुरू करते हैं और अपनी लाइफ में ये चीज लेके आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात समझ आती है कि इमोशंस को जो जो मैं कंट्रोल करूंगी, इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो लोगों से रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मेरी बात की अहमियत होगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और जो है मैं ओवरऑल बहुत अच्छा फील करूंगी, मेरी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करना और फिर उसके बाद उसको, अपने आप को जानने के बाद उसको मैनेज करना। और आपकी सेकंड स्टेप है मैनेजमेंट का, जो मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, कि इट अलाउज टू मैनेज द इमोशंस एंड रिप्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। क्योंकि ऐसे से आप उसको मैनेज करने लगते हैं, और जो आप चाह रहे होते हैं वो फिर मंजर आम पर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अपने बारे में इल्म हो गया। अब आप इमोशंस को कंट्रोल करने की तरफ, एक प्लानिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आप कई चीजें कंट्रोल को करना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आएगा, आप अडेप्टले हो जाएंगे एनवायरनमेंट से, जो आपके साथ सरकमस्टांसेस हैं। और आपका बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव आउटलुक होगा लोगों के साथ भी। फिर आप जब आप सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि रेगुलेशन की तरफ आते हैं, तो ये चीज आपको मोटिवेट करती है कि आप यू इंजॉय वट यू आर डूइंग। ठीक है, फिर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस पे काफी हद कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसको बहुत इंजॉय कर, वर्किंग टूवर्ड अचीविंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन सेट फॉर यू। तो फिर आप ऐसे से इतने फुली मोटिवेटेड होते हैं कि अपने गोल्स और टारगेट्स को आप अचीव कर लेते हैं। फिर ये चीज जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं, और आप लोगों के साथ एम्पथाइज कर सकते हैं। और आप देखें कि यही चीज अल्टीमेटली आपकी जो सोशल स्किल है वो बढ़ाएगी, और आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो लोगों के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक स्टेप है। तो फिर आप देखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे हेल्प कैसे करती है। जब मुझे ये बेसिक समझ आ गई कि मैंने अपने आप को कैसे सेल्फ अवेयरनेस और फिर रेगुलेशन और मोटिवेशन पाना है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी कि आपका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, एक आप फौरन कोई जब कोई फैसले करते हैं तो उसकी वजह से आपको गलत फैसले नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है, और अक्सर उसकी वजह से हम बहुत मार खा जाते हैं। और इसकी वजह से जब आपके अंदर एक इमोशंस को कंट्रोल करने की आप समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका बहुत से मामलों में सब्र बढ़ जाएगा। आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, या आप नेगेटिव रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो ये कितनी बड़ी नेमत है ना, कि आप, अगर आपको गुस्से पे काबू आ जाए, तो आप कितना सब्र के साथ मामले को हैंडल कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आप इमोशंस को फिर राइट टाइम पे फिर एक्सप्रेस करेंगे। ये नहीं कि अच्छा खुशी का मौका तो आप रो रहे हैं, और गम का मौका तो आपको हंसी आ रही है। तो आप राइट टाइम पे राइट इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसको लिमिट कर लेंगे कि भाई इतना ज्यादा नहीं हंसना या इतना ज्यादा सैड नहीं होना। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान की पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस हो जाती है, और वो इसके साथ लोगों के साथ मामलात बहुत अच्छे कर लेता है। फिर आप देखें कि ये चीज आपका जब इमोशंस बेहतर होंगे ना, तो आपकी एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, ये बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो बंदा सैड होता है ना, वो सैडनेस को जब बहुत बढ़ा लेता है ना, तो आप देखेंगे वो डिप्रेशन की फेज में चला जाता है। फिर वो कमरा बंद है, अंधेरा है, गोलियां खा रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, बस रोना और धोना और बस चुप। और आप देखिए वो फिर फेस नहीं कर सकते रियलिटी को, और वो गोलियां खा के दोबारा सो जाते हैं कि नहीं, हमारे अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि हम वो चीज बार बार देखें। तो इससे तो इंसान की सेहत दिन ब दिन डाउन होगी ना। तो पहला स्टेप क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चीजें सीखी जाएं, और अपने ताल्लुकात ठीक रखे जाएं। फिर आप देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी कि आप कम होंगे व्हेन अपसेट एंड हैंडलिंग इनएविटेबल डिफीट्स एंड सेटबैक्स। क्योंकि ऐसी बात है कि आपको अपना ख्याल रखना है कि आपके पीछे ताल्लुकात खराब ना हो, और ऐसे जो आपके साथ मामलात हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, और आप अपने बहुत काम होंगे। कि आपको कोई कुछ भला कह रहे हो तो आप इमोशनली स्टेबल हैं, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप उनसे रिएक्शन शो नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि यही जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंट, ये आपको हेल्प करती है प्रिवेंटिंग नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम डोमिनेटिंग ओवर जजमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो आपको ये चीज इस तरह से फायदा देगी कि आप किसी किस्म का नेगेटिव इमोशन नहीं करेंगे, यानी कि आप सबके साथ मामला करेंगे, और ये चीज आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें और यूसुफ पढ़ें, तो आप देखें कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इन्ना माशकू बसी व हुज्नी इल्लाह।
ठीक है, बच्चे की परेशानी थी, वो कितने सालों से उनके पास नहीं थे, और बच्चे का गम जो है इतना छोटा ही था, और वो थे भी उनको बहुत अजीज। और आप देखें कि उन्होंने अपने गम की फरियाद और जो गुस्सन था वो सिर्फ अल्लाह से किया। जब हम लोगों के साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो आप देखें कि सवाए एक आदमी नहीं, ज्यादातर लोग सिर्फ इंजॉय करते हैं उस चीज को। जब हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मेरे खामन ने ये किया, तुम्हें पता है मेरी सास ने मुझे ये सुनाई, तो पता है मैं इतनी परेशान हो गई, मैं रोना शुरू कर दिया। आप सोचें कि अगला आपको ये कहेगा कि और ये काम करो, और तुम समझाया नहीं था। आप कहेंगे मैंने क्या गलती कर ली इसको बता के। और वो आगे से कोई बात करेगी, क्योंकि आप पहले ही सेंसिटिव बैठे हैं, तो या तो वो ऐसी कोई बात करेगी जिससे आप रोने शुरू हो जाएंगे, या वो कोई ऐसी बात करेगी जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। आपने अपने आप को जाना ही नहीं। आपको सेल्फ अवेयरनेस के बाद ना एनालिसिस की तरफ आए, ना रेगुलेशन की तरफ आए अपने इमोशंस के, ना मोटिवेशन की तरफ आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसको समझा जाए। उसमें याद रखें कि जब आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आते हैं ना, और फिर ऐसा ऐसा आप मोटिवेट होते हैं, उस स्टेप्स को कंट्रोल करना और सेल्फ कंट्रोल के साथ आ जाते हैं, आपकी सोशल स्किल्स बहुत बेहतर हो जाती हैं। और सोशली आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बॉन्डिंग अच्छी होती है, आप अपना बयान कर सकते हैं। आप कंट्रोल करके बहुत सी आपकी जो है ना मामलात में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है हर लेवल पर, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। लेकिन फिर हमने ये इमोशनल इंटेलिजेंट होना कैसे है, जब आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हो जाए। तो आप देखें इस्लाम में, अगर कोई शख्स तकवा वाली जिंदगी गुजारता है ना, कि वो बच बच के अपने आप पे कंट्रोल पैदा करता है, और वो हर उस चीज से बचता है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी है, तो आप देखें कि बहुत सी चीजों में हम फंसते ही नहीं है कि हमें रोना धोना आए और हम परेशानी की तरफ जाएं, या हम खुशी में बहुत फूले नहीं समाते। वो आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारता है, उसको बहुत नेमतें भी मिलती हैं, तो वो ये फूला नहीं समाता कि इस तरह से कि वो पागल नहीं हो जाता कि अच्छा इतनी नेमतें हैं मेरे पास तो मैं ये तकब्बुर करती हूँ, ये वो कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, अब मुझे सेंसिबली इंटेलिजेंट होके इन नेमतों को शेयर करना है। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये चीज मुझे नुकसान देगी कि मैं सारा करता रहूं, और मुझे कब्र में भी हिसाब देना है और आखिरत में भी, कि माल कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, तो मैं क्या हिसाब दूंगी। तो मैं क्या, जितना मुझे माल दिया उसको मैं अपनी जरूरत के लिए भी रखूं, और फिर मैं इसको बनाऊं। तो फिर इतना खुश होकर तकब्बुर की तरफ नहीं जाता। इसी तरह अगर उसे कोई कोई बात कह देता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी, और वो आपको पता है कि मैं कोई बात की नहीं, क्योंकि आप तो कोशिश करते हैं तकवा जिंदगी गुजारने की, तो फिर आपको देखें कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे इट्स ओके, मैंने जब मैं गलती नहीं कर रही तो फिर ये मुझे क्यों कह रही हैं, और अगर कह रही भी है डजेंट मैटर, मेरी सेहत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप सब्र और शुक्र के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ आ रहे हैं। आप अपनी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मामले में बहुत ज्यादा कंट्रोल करें, जिसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आप बातों को सुने, जब आपको कोई बात कह रहा है तो आप उसको मुस्कुरा दें, अगर कोई ऐसी नेगेटिव बात कर रहा है, बजाय कि उसको असर लें और स्ट्रेस में जाएं और डिप्रेशन में जाएं कि उसने मुझे बात क्यों की, उसको ओवर प्रोसेस करें, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी सेहत डाउन होनी शुरू हो जाए। आपके अल्लाह का शुक्र है जब आपसे कोई बात करे और कहे कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, को अच्छा, अच्छा, अच्छा मुझे तो नहीं लगता, और उसके बाद को उसको प्रोसेस नहीं करना, यानी कि उसके और नहीं पूछना, अच्छा और बताएं मेरे बारे में, अच्छा मैं नेगेटिव हूँ, अच्छा आपको क्या लगता है मैं किस टाइम होती हूँ, हाय हाय सॉरी सॉरी आपको मेरी, तो आप समझे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन कर रहे हैं, और आप उस बंदे के साथ जो अपने मामलात हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बात की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपने इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेवियर शो नहीं किया उनके साथ। तो जो शख्स सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारता है, कि कोई भी मामला है उसमें वो देखता है कि इसमें मैंने सब्र करना है, और ये मामला है इसमें मैंने शुक्र करना है, कि जो मुझे नेमतें मिली हैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, जो नहीं मिली हैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। तो आप बड़े इमोशनली स्टेबल रहते हैं। फिर ये नहीं होता कि आपको बहुत नेमतें मिलती तो आप पागल हो जाते हैं, या नहीं मिलती तो आप रोना धोना शुरू हो जाते हैं। तो आप बहुत बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये चीज आपको इमोशनली बहुत स्टेबल रखती है। फिर आप देखें, जिक्र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान पाक में आता है, सुरात की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार कि अल्लाह का जो जिक्र है वो दिलों के इत्मीनान का जरिया है, कि उससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो आप याद रखें कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप इमोशनली बिल्कुल ही हद से बाहर हो जाते हैं, या बहुत रोना आता है, या इतने खुश हो जाते हैं कि आपको फिर हर चीज ही भूल जाती है, आप खुशी खुशी में अपने रब को भी भूल जाते हैं। तो जिक्र से अपने दिलों को
इत्मीनान, और सिर्फ इससे इत्मीनान नहीं, आपका हार्ट एट पीस आ जाता है। जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपको वो रोशनी भी दिखाता है, कि आपको ये पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपके साथ जो मामला करते हैं वो ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है मेरे लिए फायदेमंद है और ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। तो आपका हार्ट एट पीस आ जाता है, उसमें वो फिर बहुत ज्यादा उछलता नहीं है कि अच्छा खुशी आई तो मैं पागल हो गई, आपे से बाहर हो गई, और जब गम आया तो फिर मैंने तो जी सब कुछ छोड़ दिया, नमाजें भी छोड़ दिया, बस डिप्रेशन की गोलियां खा के मैं कमरे में बैठ गई। तो अब देखें, जो इंसान और स्पेशली जो मुसलमान तकवा वाली जिंदगी गुजारता है और सब्र और शुक्र हर मामले में लेके आता है और फिर जिक्र करता है अल्लाह का, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज उसको बहुत फायदा देती है और वो इमोशनली इंटेलिजेंट जिंदगी गुजारने की तरफ आता है। वो अपने आप में जो सेल्फ अवेयरनेस है उसमें वो देखता है कि मेरा कहाँ पे सब्र नहीं था इस मामले में, कहाँ मैं जो है ना शुक्र नहीं किया, और जो है नाशुक्री की और आजिज़ी नहीं अपनाई, और मेरे जिक्र की जो लिमिट थी वो मैंने नहीं पढ़ा, आज जिक्र नहीं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ी, तो मैंने शैतान के बहकावे में आ गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने गुस्से में अगले को गालियां दे दी, अगले को मैंने ऐसा सुना दिया, अगले की मैंने गीबत कर। तो जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो फिर इस तरफ नहीं आता, क्योंकि उसका उसका जज्बात पे काबू ही नहीं है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपना जो काबू जो अपनी जो जज्बात की डोर है ना, वो शैतान को दे देता है। और शैतान को तो और क्या चाहिए कि एक ऐसा शख्स आ गया जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे फिर कोई भी बात सुनाओ तो वो कहेगा अच्छा मैं ऐसी हूँ, ओहो, बस अब मैं तो इबादत नहीं कर रही, अब तो अल्लाह ताला ने मेरी इंसल्ट होगी लोगों के सामने, अब तो मैं नहीं कुछ कर रही, बस अब तो मैं छोड़ रही हूँ, अब मैं तो सुसाइड की तरफ जा रही हूँ, अब मैं इस तरफ जा रही हूँ। लेकिन जो शख्स तकवा वाली जिंदगी गुजारता है, सब्र शुक्र करता है, जिक्र करता है, अपने रब को याद रखता है, वो हो नहीं सकता कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो। वो अपनी बात पर काबू पाकर अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो फिर आप देखें कि इस इमोशनल इंटेलिजेंस के फायदे क्या होते हैं इंसान को, कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। जो शख्स हर वक्त रोता रहे खत्म होता, तो आप देखें कि या जो बहुत सी नेमतें पाकर तकबर चला जाता है, वो किसी को इस काबिल नहीं समझता कि वो उससे बात करे, तो वो अपना दिमाग आसमान पे ले जाता है, तो वो जमीन पे नहीं आता, तो कौन उससे बात करेगा और किस तरह वो लोगों के मसले हल करेगा कि वो इस काबिल हो कि लोग उसके साथ पास आए और उस पर बात करें, क्योंकि उसका तो दिमाग ही आसमान पे चढ़ा हुआ है। तो आप देखें कि रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो सकते जो इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो। जिसको इमोशंस पे कंट्रोल होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारता है, वो बड़ी स्टेबल होता है जिंदगी के मामलात में। कोई गम है, खुशी है, तो अपना काम करना नहीं छोड़ता, वो लोगों के साथ मामलात नहीं खराब करता, क्योंकि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। वो ना गालियां देगा, ना खुशी में अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाएगा, ना वो ऐसे मौकों पर जिसमें उसकी सारी फीलिंग्स आ गई हैं तो वो अपने आप को बड़ी चीज नहीं समझेगा। वो कहेगा नहीं, असल इम्पोर्टेंट तकवा क्या उसकी जरूरत है, तकवा का जो बेहतर बेहतर एस्पेक्ट यही है कि मैं अपने रिश्तेदारों से बना के रखूं, अपने घर वालों से बना के रखूं, सिला रहमी करूं। तो ये चीज उसको इमोशनली इंटेलिजेंट रखेगी जब वो इस पर काम करना शुरू करेगा। फिर आप देखते हैं जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। आप देखें कि आप काम ही कुछ नहीं कर सकेंगे, कि आपने कोई बात सुन ली, आप किसी इदारे में काम करते हैं और आप पे किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप रोना धोना शुरू हो गए हैं, तो आप तो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर सकेंगे, आप अपने प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे। इसी तरह आप दीन का काम करते हैं और आप हर वक्त रोते धोते हैं, तो आप तो क्लास में नहीं जा सकेंगे, आप पढ़ा ही नहीं सकेंगे। आप तो कहेंगे मैं तो पता नहीं परेशानी में, गम में, मैं तो उसी में लगी रही और मैं तो अपनी क्लास की तैयारी नहीं कर सकी और मैं तो आ ही नहीं सकी। और मैंने स्टूडेंट्स को क्या बताना है, स्टूडेंट भी कहेंगे टीचर कैसी है हमारी, हर वक्त सैड बातें करती रहती है। देखो इमोशनली इंटेलिजेंट तो हो, ऐसे टीचर कामयाब नहीं होता। तो आप देखें कि लीडरशिप रोल में भी याद रखें कि लीडर, कामयाब लीडर वही है जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मामलात को बड़े गौर से देखता है और उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन निकालता है। ये नहीं कि बस कोई किसी ने बात कर दी तो उसने उसका बहुत ज्यादा वो कर लिया कि अच्छा ये क्यों ऐसे हो गया और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये बहुत जरूरी है कि हम जब इमोशंस को नोट करें तो सबसे पहले ये नोट करें कि
मैं अपने आप को कितना जानती हूँ, मेरी सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में क्या है, फिर मैंने उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने हैं, कौन से मेरे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मेरा जो गुस्सा है बहुत बढ़ जाता है, या मेरा मैं रोना बहुत शुरू हो जाती हूँ, मेरी सैडनेस बहुत बढ़ जाती है। इस पर मैंने काम करना है। और फिर मैंने अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करनी है, अपने आप को अच्छे कामों में बिजी करना है, ताकि जो मेरे इमोशन मुझे हर्ट कर रहे हैं और वो ट्रिगर्स भी मैंने कंट्रोल कर लिए हैं, तो मैं ऐसे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करूं जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं। दीन के काम है, सदका जारिया के काम है, फैमिली की कुछ चीजें हैं जिसमें आप बहुत सी चीजों से अपना जो है लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने इमोशंस को ही कंट्रोल ना कर सकें, और ना ही इस तरफ आए कि मैंने कैसे एक स्ट्रांग मोमेंट बनना है, कवि मोमेंट बनना है, तो वो फिर जिंदगी में कामयाबी की तरफ नहीं आ सकते, और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं हो सकती। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस शख्स जब प्रोडक्टिविटी की सोचता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो वो अब ना सिर्फ अपने ईमान को बढ़ाने के काम करता है, और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर काम करता है। तो जब उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबल होगी, वो इमोशनली और फिजिकली एक्टिव फील करेगा, तो फिर ही वो जिंदगी में लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है ना। वरना तो वो लोगों के लिए वबाल ही बन जाएगा, कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत ही वीक होते हैं। तो आप देखें कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है हमारी जिंदगियों में, क्योंकि हम हमारे साथ हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको जो है ना इस तरह के इमोशंस ना हो, कि वो कोई गम भी हो, खुशी वाले फेस से ना गुजरा हो, या गुस्सा ना आता हो। लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है, अपने आप को अवेयर करता है, फिर उसको रेगुलेट करता है, फिर मोटिवेट होता है, फिर वो अपने ट्रिगर्स को देखता है और उसको अवॉइड करता है, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को, ऐसी चीजों से उसके जो है ना गुस्सा और उसकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि वो बहुत सी चीजों पर आहिस्ता 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 काबू पाना शुरू हो जाता है। ये एक ओवरनाइट काम नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप का, स्लो एंड स्टेडी है ना, वो विंस द रेस। तो आप देखें कि अगर आप स्लोली स्लोली अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशंस को एनालाइज कि क्या मेरा ट्रिगर जोन है, तो मैं क्यों इस तरह करती हूँ, मैं किसी से डिस्कस करती हूँ तो अगले से बात करने के बाद अगला जो है मेरे इमोशंस को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, और जब मैं उससे वो सारी बात बताती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और अगला मुझे कहता है कि तुम्हारा ही कसूर था, तुम ही ऐसी थी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे करने की, और करो और करो, तो मैं तो और परेशान हो जाती हूँ, मैं तो गलती कर ली इसे डिस्कस करके, कि लोग तो एंजॉय करते हैं फिर मेरी बातें। तो मैंने इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, उस टाइम मैंने गुस्से में आके सारा घर की बातें नहीं बता देनी किसी को। तो ये आपको बहुत ज्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप देखेंगे वो एक चीज मुझे बहुत हेल्प की है, कि इन्ना मशकू बस्सी व हुस्नी लल्ला, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि मैं अपने गम और हुस्न की जो फरियाद है वो सिर्फ अपने रब से करूंगा। तो देखिए, मामले को हल भी अल्लाह ताला ने करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना भी अल्लाह ने सिखाना है, और फिर आप देखें कि उसके नतीजे में आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपके लोगों से ताल्लुकात होंगे, आप प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा करें, जैसे जिक्र मैंने आपको कहा, सबर शुक्र के साथ जिंदगी गुजारें। और तकवा तो आपने ऑफ कोर्स लाना है, क्योंकि हर नेकी की जड़ तकवा है, और उसमें आप देखें कि अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, सबर करना है उस पर, तो भी तकवा के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। तकवा तो आपने लाजमी लेके आना है, ताकि आप बचें, बहुत से नेगेटिव विजन से बचें। और ये चीज आपको हेल्प करेगी, आपको स्टेबल करने में अपने इमोशंस, और स्पेशली आपके अंदर सबर आना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही एकदम भड़ास नहीं निकालना शुरू हो जाए, एकदम बिफर नहीं जाएंगे, तो किसी ने कुछ कह दिया या कुछ देख लिया या उस शख्स से मिल लिया, तो बस ये अब तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मुझे। नहीं, आप एक पॉज करेंगे और आप कहेंगे नहीं, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरा स्ट्रेस बहुत लेवल बढ़ जाता है जब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती, वही मैं सोचती रहती हूँ, और स्ट्रेस की वजह से मेरी सेहत खराब होती है, और अल्टीमेटली बहुत सी चीजें जो है वो मेरी मुतासिर होती हैं इमोशंस को ना कंट्रोल करके। तो ये हमारा एक सेशन था जिसमें हमने आपको एक बेसिक नॉलेज दी कि मॉरली इंसान को अखलाकी तौर पर अच्छा बनने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जितना जितना आप अपने इमोशंस को समझेंगे, अपने बारे में जानेंगे, उतना उतना आपको हेल्प होगा कि मैं एक कवि मोमेंट बनने के लिए किन चीज़ों को कंट्रोल करूं, ताकि मेरे इमोशन स्टेबल हो, नॉर्मल हो, रेगुलर हो, और फिर मैं मोटिवेट होकर ऐसे कामों में फायदा मंद हूं जिससे लोगों को फायदा हो।
तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आपको हेल्प करेगी कि आपके लोगों से ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी काम में बहुत अच्छी होगी, आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, दीन के लिए फायदेमंद होंगे, और आप देखें कि आप अपनी जात के लिए फायदेमंद होंगे। ये चीज आपकी जात के लिए जो फायदेमंद होना है वो आपको स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करेगी। आपका स्पिरिचुअल लेवल, अल्लाह की जात पे तवक्कुल बढ़ेगा, और ये चीज आपको मजीद शुक्र की तरफ लेके आएगी, मजीद सब्र की तरफ लेके आएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने जज्बात पर बहुत ही अच्छे तरीके से काबू पाने वाला बना दे। और आप देखें कि ना कि हम अपनी जो है ना जज्बात की डोर जो है ना लोगों के हाथ में दे दें या शैतान के हाथ में दे दें, और बाद में हम हाथ मलते रह जाएं जब हमारा खुदा ना खासा रिलेशनशिप लोगों से खराब हो जाए। तो आप इसको देखें कि कितना जरूरी है, और सब्र की दुआएं मांगा करें, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो जो सब्र को उंडेलने की दुआ करेंगे ना, तो आपके अंदर खुद ही सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा सेशन था, जिससे उम्मीद है आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला से बहुत दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला एक कवि मोमिन बनाए, और अपने जज्बात पर काबू पाने वाला, और लोगों के लिए फायदेमंद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।